क्यों करते, राइट? एक हेड ऑफिस है जहाँ पे आप अलग अलग ब्रांच से डेटा कंबाइन कर रहे हो, आपको एनालाइज करना है, एंड देन यू आर combining and doing the analysis, right? Then okay, let me know whether my screen is visible or not. Then we'll quickly start with, just a second. Okay, hope my screen is visible. Yes, sir. Just a second. Okay, किसी का लैपटॉप है यहाँ पे ऑफलाइन, maybe they can connect. This is not working. किसी का है लैपटॉप? Okay, online. Just a second. TV is not working once again. And try. ओके, जस्ट ऑफलाइन, कोई जल्दी आ रहा है तो यू कैन कनेक्ट, नहीं तो हर बार। हाँ, ओके, क्या है उनका मतलब? ओके, लेट मी चेक, नहीं तो कोई और आपका लैपटॉप कनेक्ट होता है तो। नहीं दिख रहा है। ओके, लेट इट बी, मे बी ये कुछ मेरा कास्ट वायरलेस था क्या? ठीक है, हो गया, आई गेस वायरलेस कनेक्शन था। Okay, I guess now it is better. Yes, दिख रहा है ऑफलाइन, now it is visible. Okay, good. So let's say we'll understand the same. एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, एंड देन मे बी यू कैन टेल मी हाउ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन जो हमने अभी एक्सप्लोर किए थे, फॉर एग्जांपल कॉपी पेस्ट, ये क्यों वर्क नहीं होता. ओके, क्लियर? सो विल स्टार्ट विद द टेबल वन. तो
क्विकली डू द अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डेजिग्नेशन, सैलरी एंड एक्सपेंस है, दिख रहा है सबको? सपोज दिस इज फ्रॉम वन ब्रांच और सेम मुझे कंबाइन करना है, ओके? सो और लेट्स से एक सिंपल एम्प्लॉय आईडी है एंड आई वांट सैलरी। एक कॉलम सिर्फ मुझे चाहिए, लेट्स से यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है एंड मुझे यहाँ पे सैलरी कॉपी करना है कहीं से, तो ओके? सो व्हाट आर द ऑप्शंस आई हैव? जो आपका अभी आपने बोला था कॉपी पेस्ट, लेट्स कॉपी पेस्ट, डायरेक्टली सिलेक्ट एवरीथिंग, कॉपी पेस्ट, राइट? ये ऑप्शन है एक, राइट? क्लियर, वेरी सिंपल। सिमिलरली आप अलग अलग फाइल से पूरा डेटा के बजाय जो कॉलम चाहिए वो भी कंबाइन कर सकते हो, पूरा डेटा चाहिए तो वो कंबाइन कर सकते हो, राइट? लेट्स से द सेम एग्जांपल, यहाँ पे 105 की जगह है 103, ओके? एंड और ये 103 की जगह है 105, ओके? और आपको सेम टास्क करना है, यू वांट टू कंबाइन और एक कॉलम कंबाइन करना है। नाउ व्हाट शुड आई डू? कॉपी पेस्ट, राइट? Select all, copy, paste. Will this work? No, it's mismatched. Then क्या करना पड़ेगा? मैन्युअली करो फिर। E101 क्या है? हाँ ये है, लिखो यहाँ पे, है ना? 12000, राइट? ये वर्क हो सकता है, क्यों नहीं होगा? यस, ऑनलाइन क्यों नहीं होगा? फिर एक्सेल का फायदा कैसा? नहीं, फायदा क्या है? लाइक यू वांट, आपका ऑब्जेक्टिव था कंबाइन करना, आपने कर दिया, दैट्स इट। क्या इशू क्या है फिर? टाइम बहुत जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड कि आप अभी जो एग्जांपल देख रहे हो इसमें 10 रोज है, बट इन रियल वर्ल्ड 10 लाख 10 करोड़ भी रोज हो सकते हैं। सो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली नहीं है। आपको 1 महीना लग जाएगा उतना सब कुछ करने के लिए, है ना? सो किसी को लग रहा है ये भी ऑप्शन था, तो जस्ट वांटेड टू क्लियर, ओके? ठीक है, देन नेक्स्ट। तो इसीलिए ये ऐसे सिनारियोज और ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप सिंपल कॉपी पेस्ट ऑपरेशंस करते हो। तो दैट्स व्हाई एक्सेल प्रोवाइड्स यू सम डिफरेंट ऑप्शंस, ओके? तो व्हाट आर दिस ऑप्शंस? दिस ऑप्शंस आर नथिंग बट अ लुकअप फंक्शंस, ओके? लुकअप फंक्शंस करके ऑप्शन है जो एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है। इससे आपका जो ये डेटा कंसोलिडेट करना है, कंबाइन करना है, कॉपी पेस्ट करना है, ये काम आसान हो सकता है, ओके? अभी एक कॉलम के लिए देख रहे हैं, सिमिलरली आप मल्टीपल कॉलम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट व्हाट वी विल डू इज विल अंडरस्टैंड, पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे कंबाइन होता है डेटा, एंड देन अलग अलग ऑप्शंस आपके पास है, ओके? सो ये लुकअप फंक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू एक्सेस? यू नीड टू गो टू फॉर्मूलाज। ये जो ऊपर टैब दिख रहा है फॉर्मूलाज का, सेकेंड, जो ऊपर फॉर्मूलाज का टैब दिख रहा है, इस फॉर्मूलाज के टैब में यू हैव समथिंग कॉल्ड इंसर्ट फंक्शन, ओके? इंसर्ट फंक्शन, क्लिक एंड देन यू कैन सर्च हियर, ओके? क्या सर्च करना था? लुकअप। आई विल शो यू कैसे करते हैं, देन आई कैन एक्सप्लेन यू, ओके? लुकअप ऐसे सर्च करो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, ओके? सम ऑप्शंस आर, पहले तो वी लुकअप करके है जो बहुत यूज होता है। वी लुकअप इज नथिंग बट अ वर्टिकल लुकअप। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एच लुकअप। H lookup is a horizontal lookup, and then X lookup is a cross lookup. Okay, ये तीन ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो मैच देख रहे हो आप, these are nothing but इसके ही एक सिंपल वर्जन है, ओके? जो आप ये तीन पढ़ोगे तो इसके सिंपल वर्जन, लुकअप वर्जन है। सो माय रिक्वायरमेंट इज, लेट मी क्लियर यू माय रिक्वायरमेंट। एक एम्प्लॉय आईडी का कॉलम है और मुझे यहाँ पे सैलरी चाहिए, ओके? सैलरी चाहिए, एंड एक्चुअल डेटा कहाँ पे है?
यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है एंड यहाँ पे सैलरी। सिंपली आई हैव अ रिक्वायरमेंट कि ऊपर कहीं तो डेटा है वो मुझे नीचे लेके आना है। ओके, सो कॉपी पेस्ट वर्क नहीं होगा, पहले डिस्कस किया है। लेट मी शो यू कि इसे कैसे करते हैं। सो फर्स्ट सिलेक्ट द सेल जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो उससे फर्स्ट सेल सिलेक्ट कीजिए। गो टू फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन एंड सर्च फॉर लुकअप। ओके, इफ यू नो एग्जैक्टली कौन सा यूज कर रहे हैं तो आप वो भी सर्च करें। आई एम गोइंग टू यूज अ वी लुकअप because it is a vertical lookup. Why VLOOKUP? Because I want to fill the data like this. डेटा मुझे क्या करना है, ऐसे भरना है ना, एक के नीचे एक। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल। कल जाके मुझे डेटा ऐसे फिल करना है तो इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। तो ऐसे कई रिक्वायरमेंट है तो उस जगह पे आप एच लुकअप यूज करोगे, यहाँ पे वी लुकअप यूज करोगे, राइट। सो आई विल सिलेक्ट अ वी लुकअप। द मोमेंट यू सिलेक्ट, ऐसा कुछ एक विंडो आपके सामने आएगा। यहाँ पे वी लुकअप लिखा है, राइट, और यहाँ पे कुछ ब्लैंक, 3-4 ब्लैंक है, आगे नीचे ओके लिखा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये सब कुछ भरना है, ओके प्रेस करना है, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज दिस, पहला क्या है ब्लैंक, देखिए लुकअप वैल्यू। ओके, लुकअप वैल्यू I will show you what is lookup value is nothing but a common value, common between जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, राइट, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है कॉल्ड एग्जांपल 1, इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है और सैलरी आपको फाइंड आउट करना है, एंड सोर्स जहां पे ऑलरेडी सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, दिस इज कॉल्ड अ सोर्स। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी है, सैलरी भी है, राइट। तो ये सब कुछ है, इन दोनों के बीच जो कॉमन है उसे बोलेंगे लुकअप वैल्यू। ओके, तो क्या कॉमन है, एम्प्लॉय आईडी। तो आई विल सिलेक्ट E10N, ये हम सिलेक्ट कर सकते। ओके, टेबल अरे, टेबल अरे का मतलब है सोर्स टेबल, जहां पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बाय द वे आप यहाँ पे क्लिक करके ये हाइड भी कर सकते हो, ये एरो दिख रहा है, राइट। इफ आई क्लिक ऑन दिस तो ये हाइड हो जाएगा ऐसे, देखिए। और ये आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो, ओपन करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, ये देखिए। ओके, सो टेबल अरे इज नथिंग बट अ सोर्स टेबल। सोर्स मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, टेबल 1 दिख रहा है, टेबल 1, यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, तो आई विल सिलेक्ट, क्लिक एंड ड्रैग। देखिए ग्रीन डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं, दिख रहा है ग्रीन डॉटेड लाइंस। तो मैंने ये पूरा टेबल सिलेक्ट किया है। ओके, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये क्या इंडिकेट करता है कि कॉमन कॉलम से रिक्वायर्ड कॉलम कितनी दूर है। फॉर एग्जांपल क्या कॉमन था हमारे डेटा में, एम्प्लॉय आईडी, तो इसे हम 1 बोलेंगे। ओके, फिर अगला कॉलम होगा 2, फिर ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। हमें क्या चाहिए, सैलरी, राइट। तो सैलरी का नंबर कितना है, 4। तो ये क्या हो गया, इंडेक्स हो गया, दिस इज अ 4। ओके, एंड इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली आपका आंसर यहाँ पे आ गया है विदाउट राइटिंग दिस। ठीक है, ये समझ लेते, अभी आंसर आ रहा है तो आई विल कंटिन्यू, आई विल कीप इट एज अ ब्लैंक, देन प्रेस ओके। ये देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ गया है E10N। द मोमेंट इफ आई डबल क्लिक, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, पूरा फॉर्मूला आ गया। ओके, फॉर टाइम बीइंग यू कैन इग्नोर दिस वन, आई विल एक्सप्लेन कि क्यों होता है, क्या हो रहा है। ओके, बट यू कैन क्रॉस चेक, सारा डेटा मोस्टली पॉपुलेट हुआ है। ओके, you can check E108 96 108 96, right? Clear, good. So let me explain you the formula once again. formula के क्या क्या terms हमने fill किए थे। okay, online किसी को कुछ doubt है, anyone would like to ask anything? सर मुझे एक क्वेश्चन है, मैं बाद में पूछती हूँ होने के बाद। okay
Okay, not an issue. Yes. Okay, somebody's mic. ठीक है. So these are the terms जो हमने देखे थे. Lookup value is nothing but the data you want to look or generally a common value. Okay. Then table array. Table array is nothing but a source table जहाँ पे information available है. Column index number, the number और आप बोल सकते हो distance between required and common. कॉमन कॉलम और रिक्वायर्ड कॉलम के बीच जो भी कॉलम्स रहेंगे ये डिस्टेंस है. ओके. समथिंग विद द रेंज लुकअप ये बाद में आएंगे बट दीज थ्री आर देयर. इस मीनिंग समझ में आया? इसके सर बारे में बहुत थोड़ा. टेबल बहुत बड़ा होगा, जैसे कि अभी छोटा टेबल है, यहाँ पे अपने पास बहुत सारा डेटा होगा, तो यस. वहाँ पे हम लोगों को 1 2 3 4 ऐसे मतलब जो नंबर्स दे रहे हैं ना आप, वो कैसे, मतलब हम लोग को सोचना है क्या 1 2 3 4 लाइक वाइज और फिर देना है क्या वहाँ? एब्सोल्युटली. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. मतलब इफ द टेबल इज टू लार्ज तो आप कैसे इंडेक्स फाइंड आउट करोगे? ओके, यू कैन नॉट राइट इट मैन्युअली. Good question. So we'll come back to that point. Okay. Let me complete एक दो options आपको immediately. Sure. I'll show you कि कैसे इसे use करते हैं and then I can explain you some difficulties you will face. Okay. क्या क्या difficulties है आप face कर सकते हैं. Okay. Yes. Good. ये तीन चीजें समझ में आए. Lookup value, table array, column index number. Okay. इसके बारे में थोड़ा आपको एक चीज याद रखना है. जो table array है, source table है, ये हमेशा कॉमन कॉलम से स्टार्ट होता है. ओके. दिस इज वन ऑफ द थिंग यू वांट टू रिमेंबर. ओके, ये आपको याद रखना है. यस, यू कैन सिट. ओके. जो भी सोर्स टेबल आप सिलेक्ट करोगे वो कॉमन कॉलम से स्टार्ट होगा. ओके. दिस इज द इंफॉर्मेशन यू वांट टू रिमेंबर. क्यों इस जब आप आगे पढ़ेंगे तब ऐसे क्यों करना है ये भी आपको समझ में आएगा. ओके. बट टाइम बीइंग आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है. चलो. So let's start with few more example. Okay. Let's say I have employee ID. Okay. और हमें चाहिए name. employee ID है यहाँ पे और मुझे name यहाँ पे populate करना है. My source table is employee ID है और यहाँ पे है name. Okay. Clear? Understood? चलो कैसे करते हैं. First select the cell, then go to formulas, insert function and VLOOKUP. VLOOKUP क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, वर्टिकली डेटा फिल करना है ना ऐसे, राइट. VLOOKUP. लुकअप वैल्यू क्या आएगा? लुकअप वैल्यू कॉमन कॉलम और कॉमन वैल्यू. क्या कॉमन है इन दोनों में? सोर्स और एग्जाम्पल 3 एम्प्लॉय आईडी. सो आई विल सिलेक्ट दिस वन. ओके. ये देखिए दिख रहा है. देन नेक्स्ट टेबल अरे. टेबल अरे क्या आएगा? सोर्स टेबल और द टेबल इन विच रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. रिक्वायर्ड डेटा है उस टेबल. क्या आएगा? एम्प्लॉय आईडी और ये वाला, राइट. इसी में है ना रिक्वायर्ड टेबल. ओके. ये देखिए एम्प्लॉय आईडी भी है और नेम है, दोनों है यहाँ पे. देन ओपन एंड कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आएगा? सो एम्प्लॉय आईडी का 1 आएगा क्योंकि ये कॉमन है. नेम का आएगा 2, ये आएगा 3 4 एंड 5. हमें क्या चाहिए? नेम चाहिए, राइट. नेम का क्या है? 2. सो आई विल राइट 2. यस. जो कॉमन है वहां से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है. ओके. जो कॉमन कॉलम रहेगा उससे हमेशा एक नंबर देना है. देन आंसर इज आल्सो हियर, राइट. प्रेस ओके. देखिए आंसर आ रहा है आपका एंड डबल क्लिक करते ही फिल हो जाएगा. क्लियर? गॉट इट एवरीवन? गुड. तो सर एम्प्लॉय आईडी का टेबल मतलब फॉर एग्जांपल कॉमन टेबल बीच में आया 3 नंबर पे, तो हम लोगों को वहां से नंबरिंग 1 स्टार्ट करना है, बरोबर? यस. ये कॉलम कहीं पे भी रहे टेबल में, इसका नंबर हमेशा 1 रहेगा. ओके. उसके आगे. ओके. या मे बी यू कैन अंडरस्टैंड हियर. ये देखिए यहाँ पे आप थोड़ा समझ सकते हैं. ओके. लेट मी शो यू दिस एग्जांपल नाउ. ओके. सो आई हैव अ नेम हियर
एंड लेट्स से हमें चाहिए सैलरी. ओके, बाय द वे ये वी लुकअप के एक मल्टीपल वर्जन्स है अलग अलग. सो ये हो गया सबसे बेसिक वर्जन. सिंपली आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर. ओके, नाउ सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं. बिफोर मूविंग टॉवर्ड सेकेंड ऑप्शन, क्या है यहाँ पे कुछ, ये देखिए ग्रीन कलर के डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, ये देखिए क्या है ये, क्यों आ रहा है. यू कैन क्लिक, देखिए कहीं पे भी क्लिक करके आप देख सकते हो. क्लिक करने के बाद ये देखिए कुछ आ रहा है, वार्निंग, ये देखिए, राइट. सो दीज फ्लैग, ये जो ग्रीन कलर के टैग आ रहे हैं, दिस इज नथिंग बट अ वार्निंग. ओके, ये वार्निंग आ रहा है. ओके, इफ यू आर कनेक्टेड टू वाईफाई आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं. ये एक्चुअली इशू है वायरलेस का, इसलिए वायर्ड कनेक्शन इज बेटर. ओके, what can we do about it? Okay, just a second. सर दिख रहा है स्क्रीन हम लोगों को. ओके, आपको स्क्रीन दिख रहा है? आपने डिस्कनेक्ट करने से पहले भी दिख रहा था. दिख रहा है सर. ऑफलाइन का फिर क्या इशू है? ओके, कनेक्ट करना पड़ेगा. मे बी चार्जिंग समटाइम्स. ठीक है. ओके, नाउ इट इज वर्किंग. ठीक है. सो दिस, ये ग्रीन टैग के बारे में हम देख रहे थे. ओके, इफ यू क्लिक ऑन दिस, ये देखिए यहाँ पे वार्निंग आता है. ओके, चलो. सो दिस इज नथिंग बट अ वार्निंग. ये हमें वार्निंग दे रहा है हर बार हम कुछ तो कुछ गलत कर रहे हैं. ओके, सो क्या गलत कर रहे हैं, लेट मी शो यू कि क्या गलत हो रहा है इसके अंदर. सो लेट टेक एनी एग्जांपल. E109 का ये एग्जांपल देखिए. E109 इट इज रमेश जोशी. यहाँ पे देखिए E109 रमेश जोशी. सेम आंसर तो आ रहा है, बट इफ यू वांट टू सी कि क्या गलत हो रहा है, ओके, इसे बोलते हैं डीबग करना. फॉर्मूला में क्या गलत है ये डीबग करना. तो क्लिक ऑन दिस, जहाँ पे आंसर आया है इसके ऊपर क्लिक कीजिए. देन देयर इज अ फॉर्मूला बार, ये दिख रहा है यहाँ पे. एक्चुअल फॉर्मूला आपको दिखाई देगा जो आपने यूज किया है. ओके, द मोमेंट यू क्लिक ऑन दिस फॉर्मूला के ऊपर, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो नीचे सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे. तो यहाँ से क्लिक कीजिए लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू ब्लू कलर में हाईलाइट हुआ है, देखिए E109. सही है, यही चाहिए था आपको. लुकअप वैल्यू यही चाहिए था, राइट. कॉमन है कि नहीं, देखिए E109 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, राइट. देन नेक्स्ट इज टेबल अरे. क्लिक कीजिए टेबल अरे के ऊपर. ओके, क्लिक किया. इट शुड हाईलाइट इन रेड. देखिए रेड कलर में हाईलाइट हुआ है, राइट. बट आपने तो कुछ अलग सिलेक्ट किया था, आपने तो इतना ही सिलेक्ट किया था ना, ये ऐसे. बट अभी क्या है, ये नीचे आ गया है, देखिए, राइट. दिख रहा है ना? सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार रिपीट करेंगे क्या प्लीज? ओके,
हम क्या कर रहे थे, सो यहाँ पे आपने जो काम किया है दैट इज एब्सोल्युटली राइट, आपको आंसर भी करेक्ट आया है। ओके, ओनली थिंग इज ये ग्रीन कलर के डॉट क्यों आ रहे हैं ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाई देयर इज अ ग्रीन कलर फ्लैग। दिस ग्रीन कलर फ्लैग इज नथिंग बट अ वार्निंग। ये देखिए, क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा ये वार्निंग है ये, राइट? क्लियर? तो ये वार्निंग क्यों आ रहा है इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो ये क्यों आ रहा है ये चेक करने के लिए हमने हमारा फॉर्मूला देखा, वेदर हमने कुछ गलत किया है क्या फॉर्मूला के अंदर। तो इसीलिए हमने डीबग करना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये क्या दिखाएगा, फॉर्मूला आपको दिखाएगा कि आपने एग्जैक्टली क्या क्या वैल्यूज सिलेक्ट हुआ है इस फॉर्मूला के अंदर। ओके, देन क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में क्लिक करेंगे तो आप ऑप्शंस दिखेंगे। बाय द वे, टेक्निकली ये नीचे जो दिए है ना, इन्हें बोला जाता है पैरामीटर। टेक्निकली इसे पैरामीटर बोले जाते हैं। जब पाइथन पढ़ोगे, पाइथन हैज अगेन अ फंक्शंस एंड अ पैरामीटर्स। ओके, यू कैन कॉल इट अ पैरामीटर। तो इसके अंदर क्या पैरामीटर है, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये पैरामीटर्स है। तो क्लिक कीजिए, चेक कीजिए लुकअप वैल्यू, ये पैरामीटर सही है क्या आपका। E108 आपको सर्च करना था, E108 है यहाँ पे भी कॉलम, तो सही है। टेबल अरे, टेबल अरे क्या था, सोर्स टेबल, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। सिलेक्शन है, जो एक्चुअल फॉर्मूला है ये यहाँ पे टेबल सिलेक्ट कर रहा है, बट आपने कुछ अलग सिलेक्ट किया था। ओके, एंड डेफिनेटली कॉलम इंडेक्स नंबर, नथिंग टू शो, यू कैन काउंट डायरेक्टली। ओके, सही तो है फॉर्मूला, एक गलत है, सिर्फ टेबल ऊपर नीचे हो रहा है। इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसका भी टेबल ऊपर नीचे ही रहेगा। देखिए टेबल शिफ्ट हो रहा है। ट्राई एट योर प्लेस, मतलब आप जब फॉर्मूला लिखोगे तब ट्राई कीजिए। ओके, देन यू विल बी मोर, you will be able to understand much better. Okay, थोड़ा आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो this is nothing but a default function, ये डिफॉल्ट टेबल ऊपर नीचे होता है। फिर आप बोलोगे सर कैसे फॉर्मूला बराबर आया, आपने तो सोर्स चेंज कर दिया ना। तो एक्सेल इज इंटेलिजेंट इनफ, भले ही वो टेबल ऊपर नीचे हो रहा है बट एक्सेल को पता है कि आपको क्या करना है। सो दैट्स वाई आपको एक्सेल बराबर ही आंसर देता है, सिर्फ आपको फ्लैग किया है उसने कि यहाँ पे कुछ गलत है, वार्निंग दे रहा है। ओके, एक्सेल इज इंटेलिजेंट इनफ टू हैंडल योर इश्यूज। जो आपने गलत किया है वो एक्सेल ने खुद हैंडल किया है। ओके, तो ये अवॉइड करना है। आई डोंट वांट दिस टू मूव, टेबल ऐसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मेरा सोर्स फिक्स है, राइट? सोर्स चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस। क्या था, डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स, राइट? तो डेटा फॉर्मेटिंग के अंदर एक ऑप्शन हमने देखा था कॉल्ड टेबल। ओके, डेटा टाइप जो टेबल, आप बता सकते हैं कि ये टेबल है क्या, इज इट अ टेबल, फॉर्मेटिंग हुआ है क्या इसका, कैसे पता चलता है फॉर्मेटिंग है कि नहीं है? यस, उसको ऑनलाइन। सिलेक्ट करके चेक करना होगा ना सर, टेबल है क्या। हाँ, उसको वही कैसे टेबल करना है, हाउ विल यू फाइंड इट आउट? ऊपर ऊपर ऑप्शन आता है टेबल करके। यस, यस, एब्सोल्युटली। आप द मोमेंट यू सिलेक्ट, तो यहाँ पे एक टेबल का ऑप्शन आता है यहाँ पे, तो ये नहीं आ रहा है, सो दिस मीन्स द फॉर्मेटिंग इज नॉट डन। ओके, तो इसीलिए डेटा फॉर्मेटिंग करना जरूरी है। लेट मी डू द फॉर्मेटिंग, सिलेक्ट द डेटा, इंसर्ट एंड टेबल। ओके, टेबल हेडर है क्या, यस, हमारे टेबल को हेडर है, प्रेस ओके, सॉरी, ठीक है। आप बाय द वे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, और सिलेक्ट कंप्लीट टेबल एंड देन इंसर्ट टेबल एंड हेडर, राइट? प्रेस ओके, हो गया। आप ऊपर देख सकते हो, देखिए टेबल डिजाइन, आपके टेबल को नाम देना है। ये देखिए, करंट नेम इज टेबल 3, लेट मी पुट इट एज सोर्स टेबल। बाय द वे स्पेस अलाउड नहीं है। ओके, तो मैंने इसको नाम दिया है सोर्स टेबल। नाउ आई विल राइट माय फॉर्मूला वंस अगेन। ओके, चलो, तो सिमिलरली एम्प्लॉय आईडी है एंड आई वांट नेम। ओके, सिलेक्ट formulas, insert function, VLOOKUP, राइट? सर्च कर सकते हो VLOOKUP, प्रेस ओके। लुकअप वैल्यू क्या आएगा,
एम्प्लॉय आईडी, टेबल अरे क्या आएगा आपका, सोर्स टेबल, राइट। ये देखिए नाउ द मोमेंट यू डू, ये देखिए आपका टेबल का नाम आ गया, राइट, क्योंकि आपने डेटा फॉर्मेटिंग किया है। एंड कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी का 1 है, मुझे चाहिए नेम, तो इसका इंडेक्स क्या है 2, प्रेस 2, प्रेस ओके, राइट, एंड डबल क्लिक कीजिए, ये देखिए नाउ यू सर कैन बिकॉज ऑफ क्रॉस दी हमने फॉर्मेट नहीं किया था इसलिए वो आ रहा था यस क्या एरर? एब्सोल्युटली। तो इसीलिए प्रोसेस फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स एंड आगे जाके कंसोलिडेशन। जब भी आप कंबाइन करोगे, कुछ भी बट कंबाइन सर करो, यस बट सर उसमें रॉन्ग क्या है, मतलब आपने बोला ना कुछ भी नहीं है, कि वो एक्सेल बोलता है कि हमने क्या गलती की है बता रहा है, अब बोल रहे थे, यस तो इट उसमें इज अ क्या रॉन्ग वार्निंग था, ना। जस्ट टेबल फॉर्मेट नहीं था। ओके यस फॉर्मेट नहीं था, ये भी एक गलती है ना, आपने टेबल मेंशन ही नहीं किया है, राइट। एक्सेल डजंट नो कि वो पूरा इंफॉर्मेशन एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है। सर हे फक्त एकदा परत रिपीट करता का? ओके, सो व्हाट वी डिड इज, सिंपल टर्म्स में हमने प्रोसेस फॉलो किया है डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग के लिए। तो डेटा फॉर्मेटिंग में आपने इसे टेबल इंसर्ट किया है, ओके, यहाँ तक समझ में आया। आप देख भी सकते हो ऊपर टेबल डिजाइन भी आ रहा है यहाँ पे, देखिए, ओके यस सर। हो गया। एंड उसके बाद आपने लेट्स टेक विथ वन एग्जांपल, एम्प्लॉय आईडी एंड डेजिग्नेशन चाहिए मुझे, ओके। हमें जो फॉर्मूला वी लुकअप का पता है और जो प्रोसेस और वी लुकअप जो पता है वही हमने इम्प्लीमेंट किया है, ओके। तो क्लिक ऑन दिस, गो टू formulas, insert function, VLOOKUP, press OK, lookup value क्या आएगा, lookup value दोनों में क्या कॉमन है, एम्प्लॉय आईडी। तो सिलेक्ट T101 टेबल अरे, सिलेक्ट द टेबल अरे, है ना, पूरा टेबल आपने जो सिलेक्ट किया है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आएगा, ये 1 होगा, ये होगा 2, ये होगा 3, और आपको क्या चाहिए, डेजिग्नेशन ना, तो इट इज अ 3, क्लियर, प्रेस हो गया। ये देखिए ग्रीन डॉट के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटो अप्लाई हो जाएगा। समझ में आया, कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ आपने वो टेबल फॉर्मेट किया है। उसका एडवांटेज ये है कि ये सारे जो इश्यूज है वो एड्रेस हो जाते हैं, ओके। तो डोंट मेक एनी मिस्टेक्स, सर। क्लियर, ओके गुड। नाउ सर जैसे कि अभी जैसे मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे भी टेबल है, अगर अपने पास बड़ी शीट आई उस टाइम पे भी सेम फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, फिर उसको नाम देना पड़ेगा शीट को और टेबल फॉर्मेट करना पड़ेगा शीट को भी। शीट नहीं, हमारे यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है ऑन द टेबल, हमने शीट को अभी अप्लाई नहीं है, शीट पे हमने कुछ प्रोसेस नहीं किया है। शीट्स आर दिस, ये जो नीचे दिख रहे हैं ना ये शीट्स है, ओके। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही शीट पे है, ओके, एक ही शीट पे हम काम कर रहे हैं, वहां पे ऊपर नीचे कर रहे हैं, विल कम बैक टू दैट, डोंट वरी, आगे स्लोली जाएंगे, है ना, आगे आप अलग अलग शीट अलग अलग फाइल्स के ऊपर भी ऑपरेशंस करोगे, ओके। बट अंडरस्टैंड, बेसिक समझिए, थोड़ा थोड़ा जाएंगे, है ना, जल्दी नहीं, इतना बहुत कुछ है इसमें। और वार्निंग का जो आपने बताया ना, ओके वो भी एक बार बता दीजिए ना फिर से, मतलब ध्यान में आए पर एक बार रिपीट करिए। सी दिस इज अ वार्निंग, आपने इसका सिंपल समझना है आपको, आपने डेटा फॉर्मेटिंग नहीं किया है तो आपको ऐसे वार्निंग आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ग्रीन कलर, कुछ चेंज नहीं करना है, फॉर्मूला में भी आपने कुछ चेंज नहीं किया है, ये वार्निंग आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने डेटा फॉर्मेट नहीं किया था, ओके। द मोमेंट आपने ये डेटा फॉर्मेटिंग किया, फिर टेबल वगैरह इंसर्ट किया, उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्टली ये विदाउट वार्निंग आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, लेट मी करेक्ट दिस, ये वार्निंग आ रहा है यहाँ पे, एंड इफ आई डिलीट अप्लाई, क्या था यहाँ पे E101 E103 मिसिंग है ना, ठीक है, हाँ। तो इफ आई अप्लाई दिस, बाय द वे फॉर्मूलाज इंसर्ट फंक्शन ऐसा जाने की जरूरत नहीं, आपको
डायरेक्टली जाना है तो इज इक्वल टू वी लुकअप ऐसे भी आप कर सकते हो, टाइप करके भी फॉर्मूला आता है। सिर्फ यहाँ पे टैब प्रेस करके आपको सिलेक्ट करना है, ना कि इंटर। जस्ट दोज हु आर इंटरेस्टेड इनटू शॉर्टकट फॉर्मूलाज, Okay. इंसर्ट फंक्शन, वी लुकअप, प्रेस ओके। लुकअप वैल्यू क्या आएगा, इन दोनों टेबल में क्या कॉमन है, E101, राइट। टेबल अरे क्या आएगा, आपका सोर्स टेबल, राइट। देखिए आई एम नॉट सिलेक्टिंग द हेडिंग, ओके, हेडिंग वगैरह सिलेक्ट नहीं किया है मैंने, सिर्फ डेटा को सिलेक्ट किया है। एंड गो टू कॉलम इंडेक्स, क्या कॉलम इंडेक्स आना चाहिए, ओके 1 2 3 4. एंड 4, प्रेस ओके, डबल क्लिक, आ गया, वार्निंग चले गए, इतना ही था। इसके आगे आप इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि क्या वार्निंग था, क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ओके नॉट, मतलब उसके भी रीजंस, टेक्निकल रीजंस है, बट ठीक है। अभी तक यहाँ पे समझ में आया, आपको टेबल Yes, फॉर्मेट sir. करना है, देन दिस, ओके। सर शॉर्टकट के लिए टैप करना है, इज इक्वल टू वी लुकअप टैप। हाँ, इज इक्वल टू वी लुकअप टैब, ओके क्लियर, गुड। सो लेट्स, नाउ आपने टेबल फॉर्मेट किया है, सब कुछ किया है, नाउ आई विल स्टार्ट विद द एग्जांपल 2, ओके। एग्जांपल 2 अब सॉल्व करते हैं। आई हैव अ नेम एंड आई नीड अ सैलरी। नेम है मेरे सोर्स टेबल में, यस। सैलरी है, यस, राइट। तो ये क्या हो गया, मेरा सोर्स टेबल हो गया, ओके। ओनली थिंग इज यू नीड टू रिमेम्बर, सोर्स टेबल हमेशा कॉमन कॉलम से शुरू होता है, ओके। ठीक है, नाउ यू टेल मी कि कौन सा लुकअप यहाँ पे यूज करना है। यस, वी लुकअप, कोई बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, चलो वी आप लुकअप एनीवन ऑनलाइन कैसे इंप्लीमेंट करना है आप बताइए, इज इक्वल टू वी लुकअप ओके। विल गो टू फॉर्मूलाज एंड इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फॉर्मूलाज एंड इंसर्ट फंक्शन, देन क्या वी करना है यहाँ लुकअप पे, वी लुकअप। क्यों वी लुकअप, वर्टिकल डेटा। वर्टिकल डेटा Vertical. यस, एब्सोल्युटली, प्रेस ओके। आगे, लुकअप वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय लुकअप वैल्यू, कॉमन, नेम क्या, Common. कॉमन दोनों कॉमन जगह कॉलम, common है. यस, क्या सो कॉमन है कॉमन इज इसमें, द नेम, नेम। Name. नेम रिमेंबर आप नेम, एक ही नेम सिलेक्ट कर रहे हो, पूरा कॉलम सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, ओके। एंड असाइनमेंट और होमवर्क ये है कि घर जाके वो पूरा कॉलम सिलेक्ट कर दीजिए, चेक कीजिए क्या होता है, ओके। ठीक है, टेबल अरे, टेबल पूरा अरे क्या है, टेबल अरे का मतलब रेफरेंस जहाँ से सोर्स, इंफॉर्मेशन लेना है, यहाँ पे Source इंफॉर्मेशन table. लेना है, राइट। कहाँ से इंफॉर्मेशन लेना है, टेबल 1 से। तो टेबल क्या 1 से। सिलेक्ट Yes. करना है अभी बताइए, शुड आई सिलेक्ट और लाइक दिस, ऐसे सिलेक्ट करना है या ऐसे सिलेक्ट करना है, नहीं, जितना पूरा. जो कॉमन है ना वहां से सिलेक्ट करना है। नेम यस, से, नेम कॉलम से। यस, एब्सोल्युटली। प्लीज रिमेम्बर कि जहां पे कॉमन है वहां से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या कॉमन है, नेम, तो आई Name. सिलेक्ट नेम एंड कंप्लीट डेटा, ये देखिए ऐसे, Okay. ओके, Yes. क्लियर। और ऐसे क्यों करना है, क्योंकि आगे जाके जो इंडेक्स नंबर आपका शुरू होता है वो हमेशा जो कॉमन कॉलम है उसे एक नंबर शुरू होता है, राइट। तो इसीलिए ये टेबल में एक ही नंबर पे चाहिए, ओके, गुड। तो ये हो गया एक नंबर, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो सैलरी क्या चाहिए, क्या है थर्ड। इंडेक्स, 3, राइट। सो आई विल सिलेक्ट 3, ओके। आपको आंसर आ रहा है, देखिए, प्रेस ओके एंड डबल क्लिक, फिर भी कुछ गलत आ रहा है, अरे चेक कीजिए क्या गलत है। दीपक, दीपक 120, दीपक, यहाँ पे दीपक है, अरे इसका तो 76 है, आपने 120 कर दिया सैलरी, यस। टेबल नेम में क्या गलत है, क्या गलत किया आपने, एक रिपीट, क्या मिनट, गलत किया, एक मिनट, कॉलम, एक मिनट, वो दिखाए ना फॉर्मूला। ओके, चेक कीजिए, डिबग कीजिए फॉर्मूला, लेट्स से हियर, हाँ। दीपक नायर को ही ढूंढना था आपको, वही लुकअप वैल्यू में है, सोर्स टेबल भी सेम है इस बार, वो भी चेंज नहीं हुआ है। फिर
इंडेक्स भी आपका बराबर है 1 2 3. यस, ओके. जस्ट टू टेल यू, कुछ गलत नहीं किया आपने, एवरीथिंग इज राइट. ओके, नाउ दिस इज द टाइम. लेट मी शो यू कि ये आपका फॉर्मूला था ना, यहीं पे आपने लिखा था, और ये यहाँ पे ओपन भी कर सकते हो बाय द वे. यहाँ पे क्लिक करोगे तो फॉर्मूला ओपन होगा. ठीक है, ये आपने लिखा है, ये आपका फर्स्ट, ये दिस इज द टाइम. आपने सब कुछ बराबर किया है, फिर भी गलत आ रहा है. दैट इज द टाइम यू शुड यूज दिस ऑप्शन. नीचे दिख रहा है कि ये ऑप्शन जो हम हर बार ब्लैंक छोड़ते थे, इससे यूज करना आपको है. ओके, यूज करना पड़ेगा. तो दिस इज सेज अ रेंज लुकअप. ये दो ऑप्शन देता है, ट्रू और फॉल्स. ओके, कुछ नहीं लिखा है तो ये ट्रू रहता है, कुछ भी नहीं लिखा है तो वो ट्रू है, ट्रू लिखा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं. बट हमें अभी इसे चेंज करना है, तो आई विल मेक इट एज अ फॉल्स. ओके, आंसर चेंज हो रहा है क्या? नहीं, सेम आ रहा है. सिंपली राइट फॉल्स एंड देन प्रेस ओके. हो गया. एंड देन डबल क्लिक कीजिए इसके अंदर. हो गया. सर ओके, वो कैसे डिसाइड सर करेंगे रिपीट ट्रू कीजिए ना. फॉल्स Yes. कब लेंगे, ट्रू कब yes, लेंगे? that's what I will come back to it. But hope you understood क्या हो गया. Okay, we'll explain, don't सर worry. रेंज लुकअप, हेलो, Yes, रेंज लुकअप का फिर से बताइए ना. yes, we'll come back to that. But ये सॉल्व हुआ प्रॉब्लम. Let's understand कि ये क्या था, ये क्या मैजिक था रेंज लुकअप का, है ना. We'll understand in detail. ये देखिए, so this is nothing but a range lookup. Okay, और इसके अंदर दो वैल्यू जाते हैं, वन इज ट्रू एंड फॉल्स. कुछ नहीं लिखा है आपने तो इसे बोलते हैं ट्रू. ओके, ट्रू इज अ डिफॉल्ट वैल्यू. इसका मीनिंग क्या है, क्या हो रहा था, ये ट्रू फॉल्स क्या है ये समझे. यहाँ पे ट्रू मीन्स अप्रोक्सीमेट मैच. ओके, ये यहाँ पे ट्रू लिखोगे तो ये बोलेगा अप्रोक्सीमेट मैच. एंड इफ यू मेंशन फॉल्स मीन्स एन एग्जैक्ट मैच. ओके, एग्जैक्ट मैच ऑफ लुकअप वैल्यू. इसका मतलब क्या है, सिंपली जब आप यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे थे, ओके, तो एक्सेल क्या करता है टू सेव द टाइम. यहाँ पे क्या है, अर्जुन शर्मा, राइट. तो ये क्या करेगा, अप्रोक्सीमेशन करेगा. मतलब ARJ सिर्फ इतना ही सर्च करेगा, यहाँ पे कहीं पे मिला तो एग्जैक्टली वो आंसर दे देगा. व्हाई? बिकॉज ये जो सर्च ऑपरेशन है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. अभी आपके पास सिर्फ 10 रिकॉर्ड है तो इसलिए फास्ट हो रहा है, बट आप जब बहुत बड़े लेवल पे काम करोगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है. तो टू सेव द टाइम एक्सेल में एक फंक्शनैलिटी है कि अप्रोक्सीमेट करे या एग्जैक्ट. बाय डिफॉल्ट अप्रोक्सीमेट होता है. तो अप्रोक्सीमेशन मतलब ARJ, अर्जुन शर्मा की बजाय ARJ सर्च करेगा, और लेट्स से दीपा नायर की बजाय DEE सर्च करेगा और DE सर्च करेगा. ओके, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन. ओके, इसकी वजह से क्या होता है, कई बार आपको गलत भी आंसर आता है. ओके, इट इज नॉट एबल टू फाइंड. तो उस केस में हमें फोर्स करना है एक्सेल के टू सर्च ARJUN स्पेस SHARMA. इतना एग्जैक्ट हो गया तो ही दे दे, नहीं तो मत देना, राइट. सो दैट्स व्हाई यू शुड फोर्स इट. तो इसीलिए ये जो फंक्शनैलिटी है फोर्स करने का, इसे चेंज होता है ऑप्शनल पैरामीटर से. बाय द वे, ये जो फाइनल जो है रेंज लुकअप, इसे ऑप्शनल पैरामीटर भी बोला जाता है. क्यों? बिकॉज ऑप्शनल है, जब हमने यूज किया था कि पहले नहीं, बट हमें जब चाहिए तब हम यूज कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड ऑप्शनल पैरामीटर. ओके, और ये ऑप्शनल है कैसे पता चला, लेट मी शो यू. यू टेल मी. मान लो इज इक्वल टू VLOOKUP टैब, राइट. यही फॉर्मूला है आपका VLOOKUP का. तो क्या डिफरेंस दिख रहा है इन तीनों में, कुछ दिख रहा है क्या? 1 2 3, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, राइट, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है. सो ये स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स इट इज अ ऑप्शनल पैरामीटर, और नहीं है तो ये कंपलसरी है. सिमिलरली आप आगे जाके एक्स लुकअप के बारे में देख सकते हो. एक्स लुकअप, ये देखिए कितने कंपलसरी है और कितने ऑप्शनल है इसमें बताइए. यस, 1 2 3 कंपलसरी है, 3 ऑप्शनल है, राइट. दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट. ओके, सर कर सकते हैं, नॉट एन इशू.
ओनली थिंग इज यू शुड रिमेम्बर ना, मतलब आपको इफ यू आर यूज्ड टू इट, इट्स वेल एंड गुड, यूज करना चाहिए, बट उससे एक भी सर है। यस। फिर हम वो जो ऑप्शनल जो है वो हाँ, हर बार हमने यूज किया तो चलेगा हर कॉल्स? बार भी कर सकते हैं। ओनली थिंग इज मान लो कल जाके रेंज लुकअप फॉल्स लिखा आपने, तो टाइम भी हाँ ज्यादा लगेगा। जस्ट रिमेम्बर वो 10 मिनट 15 मिनट भी लेता है। ओके, जब ओके आप बड़े लेवल पे काम करोगे, कंपनी में काम करोगे, तो द मोमेंट यू फ्लिप कि रेंज लुकअप फॉल्स करोगे तो वो बहुत ज्यादा भी टाइम ले सकता है। ओके, सर। पर जस्ट रिमेम्बर दैट। हमारा जो आंसर है वो कभी कभी आपने बोला कि वो रॉन्ग आ सकता है, अभी इधर जैसे आया, हम्म। तो वो अवॉइड करने के लिए हम ऑलवेज यूज कर सकते हैं ना वो? यस, वही मैं बता रहा था, यू कैन डेफिनेटली यूज ऑलवेज। ओनली थिंग इज इसका ओके टाइम ज्यादा लगता है वो सर्च करने के लिए। ओके, एक ही वही ओके ऑप्शन है। डोंट गेट पैनिक, हैंग होता है एक्सेल। आप बड़े डेटा पे ऊपर काम कर दीजिए, देन एक्सेल विल वो गोल घूमने लगता है, बस लोडिंग स्क्रीन आता है, दैट्स इट। तो ये ओके टाइम लगता है, बाकी कुछ नहीं है उसका। ओके, क्लियर, समझ में आया कि क्या है? पहला वर्जन था यस सिंपल वी लुकअप। ओके, सेकेंड वर्जन में हमने क्या देखा कि डेटा फॉर्मेटिंग नहीं किया तो वो टेबल कैसे ऊपर नीचे होता है। ओके, थर्ड वर्जन जो एक्सेल का थर्ड वर्जन है, उसमें क्या देखा आपने कि ये ऑप्शनल पैरामीटर कब यूज करना है। ओके, समझ में आया ये तीनों वर्जन एक्सेल हाउ? यस सर ओके, सो लेट्स से जनरली, मतलब मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जनरली आपको ऑप्टिमाइज करना है तो टेक्स्ट के लिए हमेशा फॉल्स यूज कर दीजिए रेंज लुकअप। नंबर्स में वो ऑटोमेटिकली अप्रोक्सीमेट कर लेता है। ओके, सिर्फ वो टेक्स्ट के में गड़बड़ कर देता है। ओके, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, आपका कुछ आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, मतलब अंडरस्टूड जब जब एवरीवन? टेक्स्ट होगा तब ऑलवेज फॉल्स यूज करना है सब। यस, ये बाय एक्सपीरियंस आपको पता चलना चाहिए, बट आई एम गिविंग इट अवे। ओके, हिंट। इफ यू आर मोर सर एक ओके, आपको और सर। रीजन फाइंड आउट करना है, जस्ट अ सेकंड। आपको क्यों होता है ये फाइंड आउट करना है, तो जब आप पाइथन पढ़ोगे, देन रिमेंबर हर एक डेटा टाइप का अपना एक ना एक मेमोरी लोकेशन होता है, और मेमोरी कंजम्पशन का एक यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर 1 बाइट लेता है, राइट? टेक्स्ट 4 बाइट्स लेता है, तो ये उससे रिलेटेड है। ये 4 बाइट्स लेता है, इसलिए वो सर्च करने के लिए भी बहुत ज्यादा लगता है, तो इसलिए आप फॉल्स करोगे तो वो गड़बड़ होता है। और नंबर के केस में 1 बाइट रहता है, तो सर्च भी अप्रोक्सीमेशन भी जल्दी लगा लेता है। ओके, समथिंग लाइक दैट इज हियर। बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, बट दिस इज फैक्ट करके आप एक याद रख सकते हैं। ओके, यस, व्हाट इज या क्वेश्चन? सर जब आप जैसे कि आपने बोला है ना कि जो कॉमन टेबल होगा वहां से हम लोगों को सिलेक्ट करना है जब भी हम सेकंड टेबल सिलेक्ट करेंगे जहां से डेटा ले रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है कि बाबा हमारा डेटा इस साइड है और हमारा फॉर एग्जांपल ओके, टेबल दूसरे साइड में, ऐसा कभी हो एक्सलेंट, सकता है क्या? यस एब्सोल्युटली। कल कल का जो लेक्चर रहेगा उसमें अराउंड 11 बजे ये हो सकता है। ओके, कल आप जब लेक्चर अटेंड करोगे 11 बजे ये होने के चांसेस हैं। ओके, ओके जस्ट ओके अ फाइन। जोकिंग, डेफिनेटली ये ऐसा होता है और हम ये कल डिस्कस करेंगे। ओके, हर क्वेश्चन इज कि मान लो कल जाके डेजिग्नेशन कॉमन है मेरे पास और मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी, ये ऐसा हो सकता है क्या? ओके, हो सकता है। एंड उसका क्या इशू है, लेट अदर्स कैच अप टू द पॉइंट। मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा है बाकी लोग वहां तक अभी नहीं पहुंचे, तो आई विल गाइड देम, तब आप लोग मुझे बताइए कि क्या होगा, कैसे हैंडल करना है। ओके, ठीक है, चलो, क्लियर, समझ में आया एवरीवन? क्या है क्या नहीं है, कैसा है, कैसे काम करता है ये? चलो और एक देखते हैं। देयर इज वन मोर नाउ, बहुत हो गया सेम टेबल। अगला टेबल मेरे पास है एम्प्लॉय आईडी एंड बोनस, राइट? यहाँ पे है टेबल 2, मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है एंड आई नीड बोनस। यहाँ पे मुझे बोनस फिल करना है, कैसे करना है? हाउ विल यू डू इट? सिंपल कॉपी पेस्ट ऑपरेशन है, कंसोलिडेशन का ऑपरेशन है, राइट? तो लुकअप फंक्शन यूज करना है। कौन सा लुकअप यूज करोगे आप? वी लुकअप। सिर्फ टेबल 1 की जगह टेबल 2 सिलेक्ट करना है, राइट? एंड
माइंड कि ये आपने फॉर्मेट नहीं किया है, बाय द वे फॉर्मेट नहीं है ये, ओके तो एरर आने की मतलब वो फ्लैग आने के चांसेस है। ठीक है, आई विल शो यू द एग्जांपल। बोनस, फॉर्मूला, इंसर्ट फंक्शन, लुकअप, वी लुकअप, राइट। तो क्या कॉमन है, क्या कॉमन है इन दोनों में? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय तो आई सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। देन टेबल अरे, टेबल अरे आई एम सिलेक्टिंग द डेटा यहाँ से, राइट। यस एंड कॉलम इंडेक्स नंबर 2, राइट। 2 क्यों? ये 1 है, ये 2 है। प्रेस हो के आई एम नॉट गिविंग एनी ऑप्शनल, क्योंकि मुझे आंसर आ रहा है बराबर। चेक कर दीजिए आप, ओके। फ्लैग क्यों आ रहा है अभी आपको पता है ना, फॉर्मेटिंग नहीं करना है। E106 को 3.5 है, E106 3.5, राइट। यस बाय द वे ये परसेंटेज में कैसे आ रहा है ऑटोमेटिक? मैंने यहाँ पे फॉर्मेट करके रखा है, इसलिए आपने नहीं किया तो 0.0 वगैरह आएगा परसेंटेज, है ना। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज रिमेंबर डेटा फॉर्मेटिंग करना इंपॉर्टेंट है, ओके। जैसे जैसे आप डेटा फॉर्मेटिंग करोगे वैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे अपने आप, ओके। क्लियर, समझ में आ रहा है? गुड। यस अभी मुझे बताइए, एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे बोनस है, तो एम्प्लॉय आईडी क्या बोनस के ऊपर दिया, सॉरी बोनस क्या एम्प्लॉय आईडी के ऊपर दिया जाता है क्या? फॉर एग्जाम्पल आपका एम्प्लॉय आईडी 7 से खत्म हो रहा है तो आपको 4.5 ऐसा रहता है क्या? नो सर। फिर नो सर कैसे, किसके ऊपर डिपेंड रहता है? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, अलग अलग टर्म्स हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे लेट्स से एक्सपीरियंस है यहाँ पे, एंड मुझे चाहिए बोनस, और आई विल स्टार्ट यूजिंग एग्जांपल। ये देखिए है, राइट, यहाँ पे एक्सपीरियंस एंड बोनस, राइट। तो मुझे एक्सपीरियंस के ऊपर से बोनस फाइंड आउट करना है। तो बताइए कैसे करना है, एंड आई वांट टू फिल इट हियर, इस कॉलम में भरना है। कैसे करना है, चलो क्विकली, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड। ओके, ये आप एज अ होमवर्क ले सकते हैं। क्या करना पड़ेगा क्विकली बताइए। आंसर आपके सामने है, देखिए। हाँ, यस, वी लुकअप। इज इक्वल टू वी लुकअप। यस, पहले एक काम कर दो आप, पहले तो इधर एक्सपीरियंस भर दो। कैसे करना है, टेबल 1 यूज करके एम्प्लॉय आईडी यूज करो, एक्सपीरियंस यहाँ से उठाए यहाँ पे लेके आओ, राइट। फिर यस उसके बाद और एक वी लुकअप लगाना है, किसके ऊपर? ये इसके ऊपर है ना, एक्सपीरियंस एंड बोनस। क्लियर? फिर उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर एवरीवन? यस सर किया है आपने सब लोगों को? होप इट इज सिंपल। यस, क्लियर। क्विक क्वेश्चन, वेदर इट विल वर्क और नॉट, क्या लगता है आपको? या दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क। बाय द वे कितने लोगों को लगता है ये वर्क होगा ऐसे? कितने लोगों को नहीं लगता है? यस, क्विकली। नहीं होगा। नहीं होगा? ऑनलाइन, ऑनलाइन, ऑनलाइन। यस होगा, नहीं होगा, क्विकली बताइए। आई टोल्ड यू द सॉल्यूशन एज वेल, क्या करना है। डेफिनेटली आप घर जाके करोगे ये ट्राई। यस, ओके। वन आर्ग्यूमेंट इज, मुझे लगता है होगा, somebody mentioned नहीं लगता है, और उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि इफ यू ऑब्जर्व, एक्सपीरियंस के अंदर 15 है, इसके अंदर है 15, फिर कैसे वर्क? नहीं। दिस इज द मतलब यही एक इशू है। तो आई वॉन्ट यू टू वर्क, ओके। आप घर जाके ये सॉल्यूशन सॉल्व कीजिए, ट्राई, जो हमें हमने एक्सप्लेन किया वही ट्राई करना है। उसके बाद बताइए कि वर्क होगा या नहीं होगा, ओके। तो कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों नहीं वर्क होगा, ओके। और क्यों वर्क होगा, हो भी सकता है ना, क्या पता है, who knows, डिपेंड्स कि आप लोग होमवर्क करोगे। आप लोगों ने होमवर्क किया तो वर्क होगा, नहीं किया तो नहीं होगा, राइट। यस, निकिता, निशा, आदित्य, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है,
हाउ वी आर मूविंग स्लोली, हम आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शंस. ओके, कल हम इससे और आगे जाएंगे. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर VLOOKUP, जो 2-3 और एप्लीकेशंस है, यूज केसेस है VLOOKUP के, वो देखेंगे. HLOOKUP देखेंगे, XLOOKUP देखेंगे. ओके, क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? गुड. यस सर. डेफिनेटली Yes, sir. होमवर्क तो आपको दिया ही है. अलॉन्ग विद दिस, प्रोजेक्ट फोल्डर जो गूगल ड्राइव है, उसमें प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक डेटा सेट है कॉल्ड डेटा सेट मिनी करके. उसके अंदर 3 शीट्स है, पीपल, ऑर्डर एंड रिटर्न करके. उसके ऊपर आपको ये VLOOKUP यूज करना है. उसके अंदर और एक शीट है कॉल्ड कंसोलिडेटेड, जहां पे मैंने VLOOKUP लगा के आपको आंसर दिया है. ओके, बट आई वांट यू टू ट्राई कीजिए. वहां पे 10,000 या 20,000 रिकॉर्ड है. ओके, एंड जब आपको वो प्रॉब्लम है, कल जो सिलेक्शन का प्रॉब्लम था कि कितना कॉलम सिलेक्ट करना है, क्या करना है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे. ओके, उसके अंदर आई गेस 23 या 31 कॉलम्स है, आई एम नॉट श्योर. तब Sir, आपको वो दिक्कत आ सकता है कि कितना सिलेक्ट करना है, क्या करना है, कैसे काउंट करना है. ओके, यस, फेस द प्रॉब्लम्स, उसका सॉल्यूशन कल हम डिस्कस करेंगे. यस, बोलिए. सर आपने बोला ना प्रोजेक्ट्स में और 3 है ना, जो प्रोजेक्ट डाटाबेस मिनी एंड तो उसमें से एक यूज फाइल है कार्ड. कॉल्ड प्रोजेक्ट डेटाबेस डेटा सेट मिनी, या डेटा सेट मिनी हाँ करके एक फोल्डर है, उस पर क्लिक कीजिए. हाँ, हो गया. एक्सेल उसके फाइल है वो. अंदर, हाँ, हाँ, उसके अंदर 3 शीट्स है, शीट्स. ओके. हाँ, तो तीनों कंबाइन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको ट्राई करना है. आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप करेंगे डायरेक्टली. अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, तीनों को एक जगह पे लेके आइए, फिर कंबाइन कीजिए. तो तीनों को कैसे कंबाइन करना है वो कल देखेंगे, बट एटलीस्ट ट्राई, फेस द चैलेंज. सॉल्यूशन क्या है वो कल डिस्कस करेंगे. और हाँ, कर सकते हैं, नॉट एन इशू. आप यहीं पे आके आप मेरे साथ जो प्रैक्टिस मतलब कर रहे हैं ऑप्शंस, वो आप ट्राई कर सकते हैं. आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे ही ट्राई कीजिए. यस. एंड सर यूज कार वाला प्रोजेक्ट है वो आपने बना के रखा है ना, वो देखना है जैसे बोल रहे थे आप. यस, बना के तो नहीं रखा है, दैट इज जस्ट एन एग्जांपल. ऐसा कुछ आप कर सकते हैं. ओके, ओके फाइन. यस.